स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही शानदार एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाले हैं और वो एग्जामिनेशन है आपका एसएससी सीएचएसएल का। अगर आपने भी क्लास 12 पास कर लिया है तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इंडिया में 4 पोस्ट के लिए मैक्सिमम जो है सीएचएसएल के एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं या लोअर डिवीजन क्लर्क बनना चाहते हैं या पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हैं या सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं या कोर्ट क्लर्क बनना चाहते हैं, इन सभी पोस्ट के लिए एसएससी एक एग्जामिनेशन करवाती है और इस एग्जामिनेशन का नाम होता है सीएचएसएल, जिसको हम कहते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम। ठीक है, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी क्लास 12 क्वालिफिकेशन होती है। और अगर आपने अपनी 12वीं की परीक्षा चाहे किसी भी माध्यम में कंप्लीट की हो, चाहे किसी भी बोर्ड से कंप्लीट की हो, चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है क्लास 12 का एग्जाम, तो आप इजीली एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और आप इन निम्न पदों पे चयनित हो सकते हैं। बात करें एसएससी सीएचएसएल के वैकेंसी के बारे में, तो एसएससी सीएचएसएल हर साल अपने वैकेंसी को निकालती है और उसके बाद सिलेक्शन के थ्रू अपना पूरी की तरीके से अपनी प्रक्रिया पूरी करती है। अब यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल की अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में, तो सिलेक्शन प्रोसेस जानने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको 3 टायर में आपका एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले तो आपका होता है टायर 1 और उसके बाद आपका होता है टायर 2, और टायर 1 और टायर 2 में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद लास्ट स्टेप होता है आपका टायर 3। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो ये जानना कि सर हमारे टायर 1 का सिलेबस क्या क्या होता है और उसके बाद टायर 2 का सिलेबस क्या होता है, टायर 3 में हम क्या करेंगे ताकि अपने बेहतर परफॉर्मेंस को दे सके और हम लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क के पोस्ट पे चयनित हो सके। तो आइए सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि टायर 1 का जो सिलेबस है आपका आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। टायर 1 के सिलेबस में टोटल आपको मैं बताऊं तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर अलॉट किया जाता है। जनरल इंटेलिजेंस से आपको 25 नंबर के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 50 नंबर मिलते हैं। इंग्लिश से आपके 25 नंबर पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 50 नंबर मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको पूछा जाता है 25 नंबर का और उसमें आपको 50 नंबर मिलता है, और जीके जीएस से 25 नंबर और इसमें आपको मिलते हैं 50 नंबर। मतलब आप ये देखोगे कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका वो 2 नंबर का है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला सेक्शन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ के 25 नंबर आसानी से आप ग्रैब कर सकते हो अगर आपके पास इंग्लिश में कमांड है, अगर आपका रीजनिंग में कमांड है। तो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है इसमें मेजर पोर्शन आपका ग्रामर का रहता है और इसके साथ ही साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी रहता है। इसके अलावा अपोजिट वर्ड हो गया या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, टेंसेस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे टॉपिक्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। वो सारी चीजें आपके इंग्लिश में पूछी जाती हैं। टोटल आपका 200 मार्क्स का आपका यहां से टोटल पेपर बनता है, जो कि टायर 1 का रहता है। टायर 1 में सेलेक्ट होने के लिए आप सभी को 33% मिनिमम मार्क्स तो आपको लाना ही है, या 30% मार्क्स आपको मिनिमम लाना रहता है। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट टायर 1 में सेलेक्ट होता है, क्योंकि टायर 1 में काफी ज्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये मल्टी टायर एग्जाम है। मल्टी टायर एग्जाम मतलब इसका एग्जामिनेशन जो होता है आपका एक टायर से ज्यादा में होता है। तो टायर 1 में मान लीजिए 50% बच्चों को सेलेक्ट किया गया, उसके बाद आपका होता है टायर 2। टायर 2 में आपका क्या होता है, सिंपली आपको जो पेपर होता है वो लिखना रहता है। अब एमसीक्यूज का सवाल नहीं है, अब आपको लिखना है। ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा कि 1 घंटे का आपके पास समय है। मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए जाएंगे कि 100 मार्क्स आपको अलॉट किए जाते हैं। और आपका जो लैंग्वेज रहता है इसमें आप हिंदी लैंग्वेज में भी अपने बातों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप अपने बातों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज का विकल्प आपके पास रहता है। टायर 2 के सिलेबस के बारे में बात करें तो टॉपिक अगर हम बात करें तो किसी टॉपिक पे आपको एस्से लिखने के लिए दिया जा सकता है या फिर आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखने को दिया जा सकता है। ठीक है, यहां पे आप लोगों को लिए समय फिक्स रहता है और नंबर भी फिक्स रहते हैं, और लैंग्वेज ऑलरेडी आपको पहले से ही सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप टायर 1 के एग्जामिनेशन को देंगे उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसी सब्जेक्ट पे अगर एस्से लिखने के लिए आता है तो आप किस लैंग्वेज में ऐसे को लिखोगे। ठीक है, आप हिंदी लैंग्वेज में लिखोगे या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे, ये पहले से प्री डिफाइंड रहता है। आपको पता रहता है आपको कौन से लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है,
उसके बाद आपका जो टायर 3 होता है उसमें सिंपल आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि क्लर्क के पोस्ट के लिए टाइपिंग आपके लिए जरूरी रहता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, टायर 1 और टायर 2 के रैंक नंबर के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। टायर 3 जो होता है आपका मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड देखी जाती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हो तो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और कोड क्लर्क के पोस्ट पे नौकरी दी जाती है। तो ये आपका प्रोसेस रहा। अगर आपने भी क्लास 12 के एग्जामिनेशन को दे रखा है तो आपको एक बार एसएससी सीएचएसएल में जरूर ट्राई करना चाहिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हो, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई गई हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको चेक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।